हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। और आप लोगों ने इस वीडियो की, जो आज ये वीडियो है, इसकी आपने बहुत डिमांड की थी कि सर हिंदी साहित्य संबंधित पुरस्कारों को ज़रूर करवाइए क्योंकि वहाँ से प्रश्न आते हैं। तो हिंदी साहित्य तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, साहित्य के क्षेत्र में, भारतीय साहित्य के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इस पुरस्कार से संबंधित जितने भी तथ्य हैं आज उनको समझेंगे। और क्योंकि हम हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं तो हिंदी साहित्य संबंधित रचनाकारों को कितनी बार तथा किस किस वर्ष में कौन कौन सी कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है उसको भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जो डिमांड रहती है सबसे ज़्यादा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो पुरस्कार हैं ये आपके जीके वाले, जीएस वाले सेक्शन से भी रिलेट करते हैं, आपको वहाँ भी ये हेल्प करने वाले हैं। देखो, जैसे एक क्वेश्चन है जी शंकर कुरूप जी का, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है स्टैटिक जीके में, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। और मैं बिल्कुल विश्वास दिला रहा हूँ, जो पूरी की पूरी सीरीज़ हिंदी साहित्य की है ना दोस्त, ये बहुत ज़बरदस्त है। जो इसको देख लेगा उसको शायद ही कोई क्वेश्चन हिंदी साहित्य छूटेगा यदि इन लेक्चर सीरीज़ पे वो कमांड कर लेगा। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रारंभ को जानना जरूरी है कि ये शुरू कब हुआ, इसको शुरू क्यों, कौन सी संस्था ने किया या कौन सी संस्था इसको देती है, वर्तमान में भी प्रदान करती है। अब पुरस्कार ऐसे तो होता नहीं कि सड़क पे चलते हुए किसी ने पकड़ा दिया, ले भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार, ले भाई सरस्वती सम्मान, ले भाई व्यास सम्मान, ले नोबेल प्राइज़, ऐसा तो होता नहीं है। कोई ना कोई संस्था इसके लिए जिम्मेदार होती है और वही संस्था इस पुरस्कार को प्रदान करती है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1961 में और इसको शुरू करने वाली संस्था थी भारतीय ज्ञानपीठ न्यास। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास ने सन 1961 में इसको चालू किया था। और ये मतलब किसको ध्यान में रखते हुए चालू किया गया, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसकी शुरुआत साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिन के अवसर पर की गई। साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिन पर ये शुरू किया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये जो जैन साहब हैं, ये कौन थे? जो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास है इसके संस्थापक थे। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के संस्थापक जो साहू शांति प्रसाद जैन हैं, उनके 50वें जन्मदिन पर भारतीय ज्ञानपीठ न्यास ने 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार को या ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्रारंभ किया। इससे अब आप इसको ध्यान रखना, इसमें 2-3 फैक्ट हैं। एक तो ये 1961 में शुरू हुआ, किसने शुरू किया? भारतीय ज्ञानपीठ न्यास ने शुरू किया। वर्तमान में कौन देता है? तो सेम यही क्वेश्चन आ जाएगा। और इसकी स्थापना किसके मतलब किस आधार पर की गई? तो जो न्यास के संस्थापक थे साहू शांति प्रसाद जैन, उनके 50वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर इसको प्रारंभ किया गया था। अब देखो, जैसे एक चीज़ है, अब कोई भी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये होती है उसकी शुरुआत कब हुई और क्या उसका आधार रहा और कौन संस्था उसको प्रदान करती है। दूसरी बात है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया जाता है 22 भाषाओं में। जो 22 भाषाएं हैं, वो 22 भाषाएं कौन सी हैं आपको समझ में आ गया होगा। जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भारतीय भाषाओं का जिक्र है। यदि कोई व्यक्ति इन 22 में से किसी एक में भी साहित्य लिखता है ना, मतलब कि इन 22 भाषाओं में जो भी रचनाकार क्या कर रहे हैं, अपनी रचनाएं लिख रहे हैं, साहित्य लिख रहे हैं, और वो जिनको सेलेक्ट करती है ये ज्ञानपीठ न्यास, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास, उन लोगों को पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि 22 की 22 भारतीय भाषाओं के साहित्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाता है समय समय पर। ये बात आपको ध्यान होनी ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इन 22 भारतीय भाषाओं में इंग्लिश नहीं है, अंग्रेज़ी नहीं है, ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। अब देखो, इसमें दिया क्या जाता है, मतलब क्या मिलता है। ऐसा होता है कि भाई आपने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जीत लिया है, आपको मिलेंगे 2 किलो लड्डू, 1.5 किलो पेड़ा, 1 किलो मोतीचूर, ऐसा कुछ मिलेगा। लड्डू वड्डू शॉल वॉल मिलेंगे। तो देखते हैं क्या मिलेगा।
आज गला थोड़ा ठीक नहीं है और स्वास्थ्य भी थोड़ा सा हल्का है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए। तो एक्चुअली में इसमें क्या मिलता है, देखो पहले क्या समय क्या होता था, 1 लाख रुपए से शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद 5 लाख, फिर उसके बाद 7 लाख और वर्तमान में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। जो व्यक्ति ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है, जिसको दिया जाता है ये सम्मान, उसको 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र कहते हैं सर्टिफिकेट को, है ना, प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा से संबंधित पत्र दिया जाता है। और साथ में वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है। वाग्देवी किसको कहते हैं, जो भगवती सरस्वती हैं उन्हीं को वाग्देवी कहा जाता है। एक बार उस सर्टिफिकेट को और उस वाग्देवी की प्रतिमा को आप यहाँ देख लीजिए, है ना, मैं थोड़ा सा और साइड हट जाता हूँ, अच्छे से देख लीजिए ना, ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार का प्रशस्ति पत्र होता है और इस प्रकार की वाग्देवी की प्रतिमा होती है जो दी जाती है, देख लिया होगा आपने। तो ये आधार हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं कि कौन कौन से सन में किस किस हिंदी के कवि को या रचनाकार को या साहित्यकार को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बट हम एक पहले वाले को देखना जरूरी है। इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में, पर ये पहली बार अगर किसी को दिया गया तो 1965 में दिया गया। और 1965 में जिनको दिया गया उनका नाम है जी शंकर कुरूप। ये जीके में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न, बट ये मलयालम का है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हम बात करेंगे हिंदी के, ऐसे तो बहुत सारे हैं, हम बात करेंगे हिंदी के, पर क्योंकि पहला है इसलिए जानना जरूरी है। और 22 भारतीय भाषाओं में दिया गया है, तो 22 भारतीय भाषाओं में मलयालम भी भाषा है। और मलयालम किस के राज्य की भाषा है ये आप मेरे को कमेंट में करके बताएंगे। तो पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो 1965 में दिया गया, 1965 में दिया गया। और इसके प्राप्तकर्ता थे जी शंकर कुरूप, जिनको मलयालम साहित्य के लिए इसको प्रदान किया गया। उसके बाद अब हिंदी पे आ जाते हैं। तो पहले ऐसे कौन से रचनाकार थे जिनको, हिंदी के ऐसे पहले कौन से रचनाकार थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो 1968 में 1968 में सुमित्रा नंदन पंत, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, जो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के छायावाद युग से संबंधित हैं। उनकी रचना है चिदम्बरा। मैंने बताया था, चिदम्बरा को बताया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। चिदम्बरा को लेकर, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला पंत जी को 1968 में, और ये चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1972 में मिला रामधारी सिंह दिनकर को, जिनको अधैर्य का कवि कहा जाता है, ठीक है। इनको मिला उर्वशी के लिए। देखो उर्वशी जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की भी है, बट वो 1909 की है। और दिनकर की भी रचना है, वो लगभग 1961 या 62 की रचना है। तो आपको ध्यान रखना है कि दिनकर को उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में, और ये 8वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। उसके बाद 1978 में जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी हैं, जिनका अन्य नाम अज्ञेय है, उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है कितनी नाव में कितनी बार। ये सब मैंने आपको लिखवा रखी है, कितनी नाव में कितनी बार, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और ये 14वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं 1982 में छायावाद युग से संबंधित ही एक और रचनाकार हैं जिनका नाम बड़ा प्रसिद्ध है, महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा को ये सब मैं पढ़ा के आया हूँ आपको। 1982 में महादेवी वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, और ये 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। अब देखो एक फैक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 1982 तक ये 22 भारतीय भाषाएं जो हैं, इनके जो साहित्यकार हैं, उनकी किसी एक कृति पर दिया जाता था। यानी कि कोई भी एक कृति उठाई जो सबसे बेस्ट हुई, उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दे दिया गया 1982 तक। बट 1982 के बाद ये एक कृति वाला, यानी कि एक रचना वाला चक्कर खत्म कर दिया। अब इससे पहले देखो, पंत जी को चिदम्बरा पे मिल रहा है, दिनकर जी को उर्वशी मिल रहा है, अज्ञेय जी को कितनी नाव में कितनी बार पर मिल रहा है, और महादेवी वर्मा को यामा पर मिल रहा है। पर उसके बाद 1982 के बाद सिर्फ एक कृति पर नहीं, संपूर्ण साहित्य के आधार पर, कि इस व्यक्ति ने संपूर्ण साहित्य, मतलब साहित्य का कितना, जिसको बोलते हैं ना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इस टाइप से ये अवार्ड बन गया। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साहित्य के लिए कितना काम किया 1982 के बाद, ये संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा। उसके बाद
1992 में नरेश मेहता जी को, अब देखो संपूर्ण साहित्य है तो यहां पे कोई भी कृति नहीं लिखी जाएगी, संपूर्ण साहित्य है। यहां पे मैंने कृति लिख रखी थी बट वहां पे कोई भी कृति या कोई भी रचना का नाम नहीं दिया जाएगा, संपूर्ण साहित्य। तो आपको नाम याद रखना है। 1992 में नरेश मेहता जी को मिला जो कि 28वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, और 1999 में निर्मल वर्मा जी को मिला। इनका नाम आप पता होंगे, हमने इनका जिक्र गद्य के खंड में किया है, आधुनिक काल के गद्य खंड में किया है। तो निर्मल वर्मा जी को मिला, बट ये संयुक्त रूप से मिला। और दूसरा व्यक्ति कौन था जिनको मिला, तो पंजाबी लेखक थे गुरदयाल सिंह। गुरदयाल सिंह को ये पुरस्कार मिला, निर्मल वर्मा जी के साथ संयुक्त रूप से मिला, और ये 35वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। उसके बाद 2005 में 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कुंवर नारायण को। 2009 में श्री लाल शुक्ल और अमरकांत जी को संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जो कि 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। उसके बाद 2013 में केदारनाथ सिंह जी को 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और 2017 में कृष्णा सोबती को 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब तक 2019 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं आया है, 21 तो अभी चल ही रहा है, तो जो 2019 तक दिए गए हैं। तो अभी हम क्योंकि हिंदी की बात कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा मैटर है। इससे बाहर आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित कुछ भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ऐसा मेरा वादा है। और एक चीज़ अब देखनी पड़ेगी, आपसे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि हिंदी साहित्य में अब तक कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, तो एक बार गिन लेते हैं। देखो, मलयालम वाला तो छोड़ देना है, तो प्रथम बार के लिए बताया गया था। पंत जी 1, दिनकर जी 2, अज्ञे जी 3, चौथे पे हैं महादेव वर्मा, 5वें पे हैं नरेश मेहता, 6ठे पे हैं निर्मल वर्मा, 7वें पे हैं कुंवर नारायण, 8वें पे हैं अमरकांत, 9वें पे हैं केदारनाथ सिंह, और 10वें पे हैं कृष्णा सोबती। यानी कि अब तक कुल 10 बार क्या मिल चुका है हिंदी साहित्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अभी हम और भी पुरस्कारों की चर्चा करेंगे आगे वाले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक किए बिना मत जाइए, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ अच्छे से पढ़ते रहिए। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।